नमस्कार विद्यार्थियों। मंडे को मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसमें मैंने आपको भाषा सज्जता का संज्ञा के प्रकार और वो सब कुछ व्याकरण समझाया। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 5वें लेसन के पीछे जो भाषा सज्जता में सर्वनाम दिया हुआ है वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप सर्वनाम पढ़ चुके हैं, आपने 7th में सर्वनाम के प्रकार और सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को छांटिए और उसके प्रकार बताइए। तो हमारा पहला है हम पाठशाला जाएंगे। तो हम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, वह सर्वनाम है और यह सर्वनाम का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यह के नीचे अंडरलाइन करेंगे। कोई आ रहा है, तो कोई अनिश्चित है, तो कोई आ रहा है हमें पता नहीं है, इसलिए कोई के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और कोई जो है वह है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए जिसमें हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तो यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो जिसने शब्द से जोड़ा गया है। तो यह संबंध यानी यह मीना है, मीना का संबंध है गीत गाने से, तो यह संबंध दर्शाता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं, स्वयं यानी अपने लिए बोला है, तो स्वयं है मतलब निजवाचक सर्वनाम है। तो अब हम आगे देखें कि हमें निम्नलिखित रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक वचन का बहुवचन किस तरह से बनाया गया है। तो जिसमें पहला है मैं कल गांव जाऊंगा, हम कल गांव जाएंगे, तो मैं का बहुवचन हो गया हम। मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ हैं, तो मेरी का बहुवचन हमारी। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था, तो उसे का बहुवचन रूप बना उन्हें। यह कौन है, ये कौन है, यह का बहुवचन रूप बना ये। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर तुझे का बहुवचन तुम्हें क्या चाहिए यानी तुम्हें बहुवचन रूप बना। तो उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम एक वचन रूप हैं, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप हैं। तो कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह कार्य नहीं हो सकेगा, तो यह कार्य डैश नहीं हो सकेगा। तो मैं दिया है, तो मैं का हम यानी यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। पापा ने डैश बुलाया है, तुम यानी पापा ने तुम का तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है डैश नहीं जानता वह मतलब उसे। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, वह का बहुवचन हम करेंगे उसे। तो लगता है चौथा नंबर, लगता है डैश मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो लगता है यह दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में, तो यह लगता है यह का उन्हें। तो यहाँ इसे भी कर सकते हैं, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लगता है उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती।
5th नंबर, यह काम डैश लोगों ने किया। कौन? अब कौन लोगों ने किया, हमारा वाक्य सही नहीं बनेगा, इसीलिए हम उसकी जगह पर किन लोगों ने, यह काम किन लोगों ने किया। तो ये हमारा 5वें लेसन के पीछे सर्वनाम रूप है, जिसका एक वचन बहुवचन ये आपको अभी समझ में आया। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ पुनरावर्तन 1। अब पुनरावर्तन 1 में इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना है। शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए हमें देखो, राष्ट्रभाषा, थोड़ा, पेट, निशा, फल, ग्रह, आकार, सूर्य, समीक्षा। आपको पता है कि हम शब्दकोश क्रम में वर्णमाला के हिसाब से करते हैं। तो पहले अ, आ, ई और फिर क, ख, क टू ज्ञ तक के वर्ड। तो सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा अ, आकार। ठीक है, आकार के बाद फिर कोई भी वर्णमाला का शब्द नहीं है। तो अब क टू ज्ञ में देखेंगे, तो क टू ज्ञ में पहले ग्रह, ग वाला वो शब्द है ग्रह, फिर थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा, फिर सूर्य। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये। और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला हमारा है युवक। तो युवक का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। अभी मैं आपको वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना है। सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ। युवक का युवती, पंडित का पंडिताइन, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका, डॉक्टर का डॉक्टरनी, माली का मालिन। ये हमारा लिंग परिवर्तन। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लिंग वचन बदलों में एक वचन का बहुवचन करेंगे। तो मूर्ति, मूर्तियाँ, दिशा, दिशाएं, कहानी, कहानियाँ, गमला, गमले। ठीक है, फिर नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। तो अब हमने उपसर्ग और प्रत्यय हमने किया है। तो जो आगे लगता है वह उपसर्ग और शब्द के जो पीछे लगेगा वो प्रत्यय। तो ज्ञान के आगे हम वी भी लगा सकते हैं और प भी वी लगाएं तो अच्छा है, अ भी लगा सकते हैं। तो वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। मानव, मानव प्लस ता, मानवता। मुख के आगे प्र लगाएंगे, प्रमुख या विमुख, इस तरह से। तो प्रमुख भी सही है, विमुख भी सही है। हाजिर के आगे गैर लगाएंगे, गैर हाजिर शब्द बनेगा। समाज प्लस इक, सामाजिक, समाज प्लस इक, सामाजिक। छोटी की मात्रा लगेगी सामाजिक में। और कुलीन, कुल प्लस इन, कुलीन। और हिंसा के आगे अ लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा अहिंसा। कुलीन के आगे पीछे इन लगाएंगे तो कुलीन, कुलीन में ई की मात्रा बड़ी आएगी। और अहिंसा। फिर 8वां नंबर शान, शान के पीछे हम गैर, शानदार। शान प्लस दार तो शानदार शब्द बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये पुनरावर्तन है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको PDF के द्वारा वीडियो के साथ भेज दूंगी, और जो PDF में भेजूंगी वही आपको नोटबुक में लिखना है। और होमवर्क में आप सिर्फ वाक्य में प्रयोग, लिंग परिवर्तन के और वचन परिवर्तन के वाक्य में जो प्रयोग हैं वो आप खुद करेंगे। ठीक है, गुड डे।